morning, student. I am Sanjay Kumar Barnwal, a faculty of mathematics at इंटर साइंस कॉलेज। हम लोग कल क्वेश्चन बना रहे थे 19.4 का, और 19.4 पहले से कंप्लीट हो चुका था। हम लोग 19.5 का भी थ्योरी देखे हुए थे, उसके कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग 19.5 के कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम लोग 19.6 के लिए वर्क करेंगे। एक्सरसाइज 19.5। एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डीएक्स। इस क्वेश्चन में हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं आई बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डीएक्स। Now numerator will be break in a square minus b square। numerator के टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे a square minus b square में। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड dx। 1 प्लस cos x will be cancelled and this is equal to integration of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x and dx. Now use formula of 1 minus cos x and 1 plus cos x. We know that 1 minus cos x, this is equal to 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x के पोजीशन पे हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड 1 प्लस cos x की पोजीशन पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 and dx। 2 will be cancelled। sin square x by 2 divided by cos square x by 2 and this is equal to integration of tan square x by 2 and dx। tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले tan स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 minus 1 and dx। नाउ सेपरेट द टर्म, दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 के फॉर्म में। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 माइनस dx का इंटीग्रेशन x and plus c। 1 by 2 will be reversed in the form of 2। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते 2 10 x by 2 माइनस x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 2 10 x by 2 माइनस x प्लस c। अब हम लोग लिखते कुछ फॉर्मूला जो हम लोग का एक्सरसाइज 19.6 में वर्क करेगा। तो हेडिंग लिख सकते हैं सम फॉर्मूला रिलेटेड टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ट्रिमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जब बात कर रहे थे तो उसमें आपको 3 पार्ट बताए थे कि जब साइन के साथ कॉस आएगा, टेन के साथ सेक आएगा, कॉट के साथ कॉसेक आएगा। उन तीनों फॉर्मेट के हम लोग क्वेश्चन 19.4 और 19.5 में देखें। अब मेथड सब फार्मूला जो लिखे हुए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसमें कुछ कुछ अलग टर्म आएंगे, जैसे कि सिर्फ अगर टेन का टर्म हो, सिर्फ कॉट का टर्म हो, सिर्फ सेक का टर्म हो, सिर्फ कॉसेक का टर्म हो, तो हम लोग उस टर्म को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका पहला फॉर्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन रिजल्ट लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या तो इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को लॉग सेक एक्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि अगर लॉगरिथमिक के बाहर में माइनस अगर रहेगा तो हम लोग उसके टर्म को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉस एक्स है, इसको हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं। 1/cos x लिखने के बाद ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो 1/cos x फाइनली शिफ्ट हो जाएगा sec x में, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन हम लोग log sec x भी लिख सकते हैं और tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot x का इंटीग्रेशन रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं log sin x एंड प्लस सी, और अगर इसी रिजल्ट को माइनस में लिखना चाहेंगे तो माइनस लॉग cosec x एंड प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि log mod ऑफ 10π/4 प्लस x/2 एंड प्लस सी। फोर्थ में देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इसका रिजल्ट आएगा log cosec x माइनस cot x एंड प्लस सी, एंड इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं log 10x/2 एंड प्लस सी। जो भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो सभी को भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x कैसे हो रहा है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x या 10π/4 प्लस x/2 log 10π/4 प्लस x/2 कैसे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस सी, या तो फिर log sec x प्लस सी। पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे 19.5 का क्वेश्चन जब बना रहे थे तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि अगर 10 के टर्म 10x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव रहता है तो हम लोग sec x इक्वल टू जेड पुट करते थे। 10x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव रहता है तो हम लोग sec x इक्वल टू जेड पुट करते थे। और दूसरा फॉर्मेट था, दूसरा टर्म था कि अगर हम इसी 10x को sin x/cos x में बदल दें तो फिर हम लोग cos x को z पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि 10x का पावर ऑड है, दैट मीन्स पावर अभी फिलहाल 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुट sec
एक्स इक्वल टू जेड, सेक एक्स के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो पहला काम होता है उसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने का कारण क्योंकि हम लोग का इंटीग्रल का रिस्पेक्ट बदलना होता है। जैसे अभी यहाँ पे इंटीग्रल का रिस्पेक्ट dx है, जब टर्म z में चला जाएगा तो हम लोग का इंटीग्रल का रिस्पेक्ट dz में लाना होगा। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। नाउ देयरफॉर dx इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अब dx इक्वल टू लिख सकते हैं dz बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड दैट मीन्स dx इक्वल टू लिख सकते हैं dz बाई z इंटू टेन एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू टेन एक्स इंटू dz बाई z इंटू टेन एक्स। टेन एक्स विल बी कैंसिल, तो रिजल्ट हम लोग के पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड एंड डी जेड, 1 बाय जेड एंड डी जेड। तो हम लोग पहले से जो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखे हुए थे तो हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता था, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग जेड प्लस सी। जेड का जो वैल्यू था, जेड का वैल्यू सेक एक्स, तो हम लोग जेड की जगह पे सेक एक्स रखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब इसी टर्म को इसका रिजल्ट अभी पॉजिटिव है, अगर हम इसे नेगेटिव लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स की जगह पे लॉग 1 बाई कॉस एक्स। अब लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग m बटा n, मतलब लॉग m माइनस लॉग n। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग कॉस एक्स and plus c, log 1 this is equal to 0 and this is equal to minus log cos x plus c, that is we say that integration of tan x dx। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन रिजल्ट log sec x प्लस c लिख सकते हैं या फिर log माइनस log cos x प्लस c लिख सकते हैं। ये फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट फार्मूला प्रूफ हुआ। सेकेंड फार्मूला था, सेकेंड था इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x dx का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c या फिर माइनस log cosec x प्लस c। तो हम लोग 19.5 में फिर से हम लोग बात कर सकते हैं कि 19.5 का स्टेटमेंट देखे हुए थे कि जब cot का पावर ऑड पॉजिटिव रहता था तो हम लोग cosec x इक्वल टू जेड पुट करते थे। यहाँ लिख सकते हैं कि पुट cosec x इज इक्वल टू जेड, cosec x के वैल्यू को जेड पुट करेंगे तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखें नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x एंड z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। तो देयरफॉर dx इक्वल टू लिख सकते हैं dx इक्वल टू लिख सकते हैं
dx इक्वल टू माइनस dz बाई cosec x इंटू cot x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस dz बाई z इंटू cot x। नाउ इंटीग्रेशन I बराबर cot x इंटू dx के पोजीशन पे आएगा माइनस dz बाई z इंटू cot x। cot x will be cancelled and this is equal to minus integration of 1 by z and dz। 1 by z का इंटीग्रेशन सेम log z, तो दिस इज इक्वल टू माइनस log z प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू cosec x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस log cosec x प्लस c। ये माइनस को अगर रिप्लेस करेंगे तो हम लोग कॉसेक को रिवर्स कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉसेक एक्स के पोजीशन पे 1 बाय साइन एक्स प्लस सी। ना अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस लॉग साइन एक्स एंड प्लस सी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा माइनस लॉग 1 प्लस लॉग साइन एक्स एंड प्लस सी। log 1 is equal to 0 and this is equal to log sin x plus c. Therefore, we say that integration of cot x dx this is equal to minus log cosec x plus c, या फिर इसी को लिख सकते हैं log sin x plus c। ये सेकेंड फॉर्मूला का प्रूफ हुआ। cot x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cosec x प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू लॉग sin x प्लस c। थर्ड फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए थे इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का रिजल्ट log sec x प्लस tan x प्लस c, या इसी को लिख सकते हैं log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 एंड प्लस c। sec x को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जानते थे। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता था, तो सबसे पहले उसको उस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec x इंटू sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग कि sec x प्लस tan x से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों पोजीशन पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी sec x प्लस tan x से। तो sec x प्लस tan x से ही मल्टीप्लाई करने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे हुए थे कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो जब ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि जो बाहर में sec x है वो दोनों के लिए मल्टीपल है। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट dx। अब देखिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी ये कह सकते हैं
कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है हम लोग के पास उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो चुका है। नाउ डिनोमिनेटर के रिजल्ट को हम लोग पुट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम लोग z पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए पुट अब हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर के टर्म को पुट करेंगे। लिखिएगा पुट sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू जेड। sec x प्लस टेन एक्स का वैल्यू को हम लोग जेड पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स एंड टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dz बाई sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x। नाउ देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन का वैल्यू बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई z इंटू dx के पोजीशन पे लिखेंगे dz बटा sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x। तो ये डिनोमिनेटर का टर्म और ये न्यूमरेटर का टर्म कैंसिल, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय जेड एंड dz। तो 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन log z एंड दिस इज इक्वल टू log z प्लस c। ना रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, z का वैल्यू हम लोग क्या माने हुए थे sec x प्लस टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू बन जाएगा log sec x प्लस टेन एक्स एंड प्लस c। इसका फर्स्ट रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस टेन एक्स। अब इसके सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग इसी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। log sec x प्लस टेन एक्स जो है इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो sec x के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाय cos x और टेन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे sin x बाय cos x। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I बराबर log sec x के पोजीशन पे 1 बाय cos x और टेन एक्स के पोजीशन पे sin x बाय cos x एंड प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई तो log 1 प्लस sin x बाय cos x एंड प्लस हम लोग को सेकेंड रिजल्ट में लाना है log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ट्रिमेटिक में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि sin 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो हम लोग को यहाँ पे जो एंगल का टर्म लाना है पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 में लाना है, यानी x बाई 2 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग प्लस के फॉर्म में ही इसके एंगल को डिफाइन करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस x एंड डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस x एंड प्लस। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, माइनस लिखने के बाद इसका एक और माइनस निकलेगा और दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। साइन 90 प्लस एक्स का रिजल्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसका मतलब साइन 90 प्लस एक्स का डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगा कॉस एक्स। इस फॉर्मूले के आधार से
क्योंकि दोनों एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें हम लोग पहले से जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, कॉस, सेक, टेन, कॉट का जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि cos 90 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड साइन 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें। नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस एंड साइन। तो हम लोग अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हम लोग ये दो फॉर्मूला यहाँ फिर से यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस कॉस। यहाँ पे जो एंगल है वो पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स का एंगल जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का रिजल्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई 4, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और x का हाफ x बाई 2। डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला से 2 साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 एंड प्लस c। Now 2 will be cancelled, sin square से sin cancel। Now sin by cos this is equal to 10। इसको लिख सकते log sin by cos, दोनों टर्म का एंगल सेम है, न्यूमिनेटर का भी एंगल, sin का भी एंगल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, cos का भी एंगल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है। तो sin बटा cos इज इक्वल टू 10 यानी log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड प्लस c। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि sec x का इंटीग्रेशन रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx को लिख सकते हैं log sec x प्लस 10x प्लस c, या इसी को लिख सकते हैं log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड प्लस c। नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। फोर्थ नंबर में था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन रिजल्ट लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, या फिर लॉग 10x बाई 2 प्लस। जो कंडीशन या जो फॉर्मेट हम लोग सेक एक्स के इंटीग्रेशन में अप्लाई किए थे, सेम वही फॉर्मेट हम लोग कॉसेक एक्स में अप्लाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड dx। यानी कि हम लोग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग एक बात जानते हैं, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कॉसेक एक्स का साइन पॉजिटिव है,
cosec x का साइन पॉजिटिव है और cot x का साइन नेगेटिव है। तो जब cot x का साइन नेगेटिव है तो उसका डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और cosec x का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नोमिनेटर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x। हम लोग बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे कि अगर cot x का साइन नेगेटिव होगा तो उसका डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ cot x का साइन माइनस में, तो माइनस cot x का डिफरेंशियल प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू z। cosec x माइनस cot x को z पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x एंड माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, और ये जो डिनोमिनेटर में dx है इसको अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो इंटू dx बराबर dz, यानी ये कह सकते हैं नोमिनेटर का टोटल वैल्यू dz के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन I बराबर लिख सकते हैं I बराबर लिख सकते हैं नोमिनेटर का वैल्यू dz, डिनोमिनेटर का वैल्यू z। तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, तो दिस इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो हम लोग cosec x के फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ किए। अब सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए cosec और cot दोनों को चेंज करेंगे। cosec x के जगह पे लिखेंगे 1 बाई sin x और cot x के जगह पे लिखेंगे cos x बाई sin x। तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं log 1 बाई sin x माइनस cos x बाई sin x एंड प्लस c। नाउ सिंप्लीफाई log 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस c। यूज द फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। 1 माइनस cos थीटा दैट मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू log 2 sin स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 1 माइनस cos थीटा लिखे, जबकि यहाँ पे 1 माइनस cos x है, यानी कि cos का एंगल x है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin x की पोजीशन पे लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 एंड प्लस c। नाउ 2 विल बी कैंसिल, sin स्क्वायर से sin कैंसिल, तो sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, दिस इज इक्वल टू tan x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू log tan x बाई 2 प्लस c। यानी फाइनली ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x दिस इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर log tan x बाई 2 प्लस c। इसी टाइप से हम लोग कुछ और क्वेश्चन या कुछ और फॉर्मूला देखते हैं
जो पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 10mx। तो हम लोग क्या देख लिए कि 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x हो सकता है या फिर log sec x हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो mx है, यानी कि x का कोएफिशिएंट m हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10mx इज इक्वल टू माइनस log cos mx प्लस c। लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट m है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग पहले से देखे हुए थे कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, उस टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स डिवाइडिंग बाय m। अब इसी रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1/m log sec mx प्लस c। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो उस केस में उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं कि जब भी हम लोग पुट करते हैं तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका इंटीग्रल रिस्पेक्ट बदलते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो जब भी इंटीग्रेट करेंगे उसके कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से हम लोग इंटीग्रेशन रिजल्ट में डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।